हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था वो अपन कर रहे थे, और अब दोस्तों अपन ने देखा था कि जो भारत के जो पोर्शन अपना रह गया था, यानी जो डोमिनेंट्स जो लीडर रह गए थे, उसकी अगली कड़ी में दोस्तों अपन ने कल विपिन चंद्र पाल पढ़ लिया था। आज दोस्तों अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक नया अध्याय पढ़ेंगे, और उस डोमिनेंट्स लीडर का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। काफ़ी कॉन्ट्रोडक्शन में रहता है दोस्तों ये। और दोस्तों आज ही टॉपिक पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, साथ में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, और साथ में सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको इस टॉपिक को मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों स्टार्ट करें तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करना है। दोस्तों टॉपिक का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। टॉपिक क्या नाम है? विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों अब सबसे पहले अपन देखिए, पहला प्रश्न है वीडी सावरकर। अपन देखते हैं वीडी सावरकर का, हम देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है कि नासिक में, नागपुर में, विदिशा में और लखनऊ में। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं इसकी सह सहित व्याख्या, अपन इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडी सावरकर। वीडी सावरकर विनायक दामोदर विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं इनका जन्म। पहले पृष्ठभूमि देखते हैं सबसे पहले इनकी जन्म की। तो दोस्तों हम देखेंगे इनका जन्म होता है 28 मई 1883 को इनका जन्म होता है। और दोस्तों कहाँ होता है? हम देखते हैं कि नासिक में इनका जन्म होता है। नासिक के हम देखते हैं भागुर गांव में। नासिक के भागुर गांव में इनका जन्म होता है। किनका? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म होता है 28 मई 1800 क्या दोस्तों ध्यान रखना, 1883। क्या है? 1883 के अंदर हम देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पे होता है, जन्म होता है। इनके पिताजी के नाम दोस्तों हम देखेंगे। इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर। पिताजी क्या नाम था? दामोदर सावरकर। इनके पिताजी का नाम क्या है? दामोदर सावरकर इनके पिताजी का नाम है। जबकि दोस्तों हम देखें इनकी माता का नाम है राधाबाई। माता का नाम क्या है? राधाबाई। राधाबाई इनके माताजी का इनका नाम था। फिर दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो शिक्षा है, सबसे पहले आर्थिक रूप से दोस्तों ये काफ़ी इनका आर्थिक रूप से काफ़ी इनके कमी थी पैसों की। और फिर हम देखते हैं दोस्तों इन्होंने जब भी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखा। और दोस्तों हम देखते हैं पूना का एक फर्ग्यूसन कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज, वहां से इन्होंने बीए की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि? जब भी दोस्तों धारण रखना, बीए की उपाधि उस समय अपन ये धारण कर रहे हैं। बीए की उपाधि धारण करी, बीए की उपाधि धारण करी। ठीक है दोस्तों, जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागुर गांव में होता है। इनके पापा का नाम दामोदर सावरकर था, माताजी का नाम राधाबाई था। और दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ हुई थी? पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में। हम देखते हैं कि इनकी जो बीए की उपाधि इनको प्राप्त हो गई थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ये इनका झुकाव पूरा हम देखते हैं कि छात्र जीवन से ही इनका झुकाव हम देखते हैं कि छात्र जीवन से ही इनका झुकाव हम देखते हैं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। किससे थे? राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। राष्ट्रीय भावना से क्या थे? प्रेरित थे। किससे थे? राष्ट्रीय भावना से ये काफी प्रेरित थे। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 1899 के आसपास तो तारीख थी, हम देखते हैं 1899 के हम देखते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो तरुण, जो मेजनी की
मेजिनी दोस्तों हम देखते हैं इटली के एकीकरण में काफ़ी इनका योगदान है। मेजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर इन्होंने मित्र मेला नाम से संगठन प्रारंभ किए। मित्र मेला कब किए गए? मित्र मेला नामक संगठन तैयार किया इन्होंने। संगठन तैयार किया कब किया दोस्तों? हम देखते हैं 1899 में। हम देखते हैं कि मेजनी जो कि इटली के एकीकरण में काफ़ी इनका नाम आता है। और तरुण इटली जिन्होंने जहाँ बनाया था कि तर्ज पर इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन इन्होंने बनाया। मित्र मेला नामक संगठन इन्होंने बनाया। फिर दोस्तों हम देखते हैं दूसरी बात, सबसे पहले हम देखते हैं 1904 के अंदर इसका नाम चेंज करके हम देखते हैं अभिनव भारत। क्या नाम किया गया? अभिनव भारत की इन्होंने स्थापना करी। मित्र मेला नाम चेंज करके हम देखते हैं मित्र मेला अभिनव भारत नाम से इन्होंने संगठन बनाया। दोस्तों हम देखते हैं जो अभिनव भारत संगठन बना था वो हम देखते हैं कि धीरे धीरे राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा फैला हुआ था, ठीक है। और हम देखते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में भी काफ़ी था, उत्तर भारत की तरफ भी काफ़ी फैला हुआ था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि विनायक दामोदर सावरकर का अभिनव जो भारत बना था, हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की तरफ काफ़ी इसका प्रभाव अधिक था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1905 के आसपास बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हम देखते हैं बंगाल विभाजन के समय इन्होंने बंगाल विभाजन के समय हम देखते हैं कि विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। देसी वस्त्रों क्या जलाई दोस्तों? होली जलाई। छात्र जीवन से दोस्तों हम देखते हैं इनका झुकाव पूरा राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1899 के आसपास मेजिनी की तर्ज पर इन्होंने एक मित्र मेला नामक संगठन बनाया। फिर दोस्तों हम देखते हैं उसका नाम चेंज किया 1904। दोस्तों ध्यान रखना ये 1904 है, ठीक है, 1904 में इन्होंने हम देखते हैं कि मित्र मेला बना था, उसमें हम देखते हैं अभिनव भारत नाम संगठन इन्होंने बनाया, इनका नाम चेंज किया। दोस्तों हम देखते हैं 1905 के अंदर इन्होंने बंगाल विभाजन के समय इन्होंने विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई। दोस्तों ये था 1905 की था। अब दोस्तों ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि छात्रवृत्ति लेने के लिए तिलक साहब के पास जाते हैं ताकि ये आगे लंदन में पढ़ सके, ठीक है। आगे पढ़ने के लिए इनको अब छात्रवृत्ति की जरूरत थी और छात्रवृत्ति हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के अनुशंसा पर इनको मिलती है। दोस्तों हम आगे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर बाल गंगाधर तिलक की हम देखते हैं अनुशंसा पर ही। और दोस्तों हम देखते हैं कि लंदन में एक व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और दोस्तों वहां पर ये एक इंडिया हाउस चलाते थे। क्या चलाते थे? इंडिया हाउस चलाते थे। और जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था वो उनको वहां पर रखवाते थे। यानी दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इंडिया से जो भी जाता था पढ़ने के लिए लंदन के अंदर, वो इंडिया हाउस के अंदर ही रहता था, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर ही इन्होंने श्यामजी कृष्ण हम देखते हैं वर्मा कि इनको छात्रवृत्ति मिल गई। क्या मिल गई? इनको छात्रवृत्ति इनको मिल गई। और दोस्तों हम देखते हैं लंदन की तरफ ये चल दिए। तो क्या दोस्तों हम देखते हैं कहाँ चले गए? लंदन की तरफ ये चले गए। और दोस्तों हम देखते हैं लंदन के इंडिया हाउस में इनका प्रवेश होता है, क्योंकि छात्रवृत्ति इनको मिल चुकी है। लंदन के इंडिया हाउस में इनका प्रवेश हुआ, इंडिया हाउस। और हम देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस चलाते थे, इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस। ये क्या हो गया? प्रवेश इनका वहां पे हो गया। कहां पर हो गया? इंडिया हाउस के अंदर इनका प्रवेश हो गया। दोस्तों तारीख ध्यान रखना 10 मई 1907 के दिन हम देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई थी। यानी दोस्तों 50 साल की हम देखते हैं कि स्वर्ण ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्ध जो है शताब्दी है वो ये बनाते हैं।
1857 की क्रांति की हम एक स्वर्ण जयंती है मनाते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और हम देखते हैं उस पुस्तक के आधार के ऊपर, कुछ तथ्यों के आधार पर हम पुस्तक का नाम देखते हैं दोस्तों। पुस्तक कौन सी थी? एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? हम देखेंगे इनकी पुस्तक का नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक का नाम था। और दोस्तों ध्यान रखें, इन्होंने 1857 के विद्रोह को हम देखते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था। 1857 के विद्रोह को इन्होंने क्या बताया था? पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही बताया था। संग्राम बताया। ठीक है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर इनको छात्रवृत्ति मिलती है, इंडिया हाउस में इनका प्रवेश होता है। और इंडिया हाउस के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया हाउस कौन संभालता था? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस संभालते थे। दोस्तों ये आते हैं, हम देखते हैं कि 1857 क्रांति को हम देखते हैं 50 साल पूरे होते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं 10 मई 1907 के अंदर 1857 क्रांति क्या मनाते हैं? स्वर्ण जयंती है मनाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसको उनको क्या बोलता? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था। और दोस्तों पुस्तक लिखी थी इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो पुस्तक थी मूल रूप से किसमें थी? मराठी में। किसमें थी? मूल रूप से मराठी में थी। मूल रूप से दोस्तों किसमें थी? मराठी में थी। मूल रूप से किसमें दोस्तों? ये मराठी के अंदर थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों इनका संस्करण निकलते हैं बहुत सारे। पुस्तक तो पुस्तक का वापस से एक बार समझा देता हूँ। पुस्तक का नाम था दोस्तों इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस पुस्तक का नाम था। दोस्तों हम देखते हैं जो ये पुस्तक निकाली थी, सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि किसमें निकाली थी। ये दोस्तों अंग्रेजी में निकाली थी, बहुत सारे युवकों ने मिलकर इसको अंग्रेजी में निकाला। ठीक है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं जब ये अंग्रेजी में निकल गई, उसके बाद दोस्तों ये ब्रिटेन में गई और ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस में इसका प्रकाशन संभव नहीं हुआ। फ्रांस में क्या हुआ? इनका प्रकाशन क्या हुआ दोस्तों? हम देखते हैं इनका प्रकाशन क्या हुआ? संभव नहीं हुआ। ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं ये हॉलैंड गई, ये पुस्तक कहाँ गई? हॉलैंड। और हम देखते हैं हॉलैंड के अंदर ये प्रकाशित होती है। हॉलैंड के अंदर क्या होती है? प्रकाशित होती है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि भारत जाने के लिए इसने नाम चेंज किया। भारत जाने के लिए ठीक है, भारत जाने के लिए क्या किया इन्होंने दोस्तों? हम देखते हैं भारत जाने के लिए इन्होंने पिंक पेपर्स नाम के, स्क्रैप पेपर्स नाम इनको दिया गया भारत में। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हॉलैंड में प्रकाशित हुई और फिर धीरे हम देखते हैं भारत के अंदर ये जाती है। तो दोस्तों पहला संस्करण निकल गया और हम देखते हैं दूसरा संस्करण निकाला। इसका जो दूसरा संस्करण निकलता है, इसका जो दूसरा संस्करण निकलता है दोस्तों, हम देखते हैं लाला जो हरदयाल है दोस्तों, कहां से निकालते हैं? अमेरिका से। कहां से निकालते थे? अमेरिका से। कहां से निकालते थे? अमेरिका। दूसरा संस्करण निकलता था। दोस्तों हम देखते हैं तीसरा संस्करण निकाला। तीसरा संस्करण निकाला भगत सिंह जी ने। किसने निकाला? भगत सिंह जी ने। तो इनके संस्करण खूब सारे निकलने लग गए थे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनका इंडिया हाउस में कौन कौन सी गतिविधियां यहां पे होती है। ये कैसे चला गया?
है? फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया हाउस में कौन कौन सी गतिविधियां होती है। इंडिया हाउस में कौन कौन सी गतिविधियां होती है? गतिविधियां सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे इनसे काफी प्रभावित थे एक व्यक्ति, उनका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा इनसे काफी प्रभावित थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो मदन लाल ढींगरा थे इन्होंने कर्जन वाइली उनकी यहाँ पे इन्होंने हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली की इन्होंने हत्या कर दी थी, पहली बात दोस्तों। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जो नासिक के जिलाधीश थे जैक्सन, नासिक के जिलाध्यक्ष, नासिक के जिलाध्यक्ष थे जैक्सन, क्या नाम है तो जैक्सन, क्या नाम है जैक्सन। और दोस्तों हम देखते हैं इनके ऊपर ये आरोप लग गया जैक्सन की हत्या का। किसका आरोप लग गया? जैक्सन की हत्या के ऊपर, हत्या के ऊपर इनका आरोप लग गया। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो जब ये आरोप लगा तो सावरकर जी को क्या कर दिया गया? इसके अंदर अभियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अभियुक्त कर दिया गया। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1910 के अंदर जब इनको भारत से फ्रांस से ये दोस्तों भारत भेजा जा रहा था, इनको भारत भेजा जा रहा था, किनको? वीर सावर भेजा जा रहा था। तो दोस्तों हम देखते हैं जब इनको भारत भेजा जा रहा था तो हम देखते हैं कि एक जहाज से गिर जाते हैं। हम देखते हैं फ्रांस में, कौन दोस्तों कहाँ पे? फ्रांस के शहर मार्सिलिया। कौन से दोस्तों? हम देखते हैं मार्सिलिया, फ्रांस का शहर था मार्सिलिया के निकट, मार्सिलिया के निकट हम देखते हैं समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र में क्या? समुद्र में दोस्तों हम देखते हैं कूद जाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जो फ्रांस की सरकार थी वहाँ जब कूद गए थे तो वहाँ की जो फ्रांस की सरकार थी उन्होंने वापस से नियमों के साथ हम देखते हैं दोस्तों ब्रिटेन को इन्होंने वापस अंतर्राष्ट्रीय जो नियम थे उसके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार को उनको सौंप दिया गया। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में, 1911 से लेकर दोस्तों 1921 तक दोस्तों हम देखते हैं सेलुलर जेल में रहे ये, सेलुलर जेल में रहे ये। कहाँ रहे दोस्तों? सेलुलर जेल में ये रहे, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्तों ये वापस आते हैं और हम देखते हैं कि 1931 के आसपास ये दोस्तों हम देखते हैं कि बम्बई, कहाँ पे? बम्बई में एक सम्मेलन दोस्तों हो रहा था, उसका नाम था अस्पृश्यता, का नाम था अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन। कौन सा है? अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन, उन्मूलन सम्मेलन उनकी ये अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं? अध्यक्षता ये करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1911 से लेकर 21 तक ये सेलुलर जेल में रहे। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1931 के अंदर बंबई के अंदर ये अखिल, हम देखते हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की क्या करते हैं? ये अध्यक्षता करते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1937 से पहली बार दोस्तों ध्यान रखना 1937 के अंदर ये हिंदू महासभा के अंदर एंट्री करते हैं और अहमदाबाद के अंदर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। और ये काफ़ी बिल्कुल इनकी जो पॉलिसी होती है हिंदू राजनीति पर इनकी पॉलिसी आने लग गई थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। यहाँ पे सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? हम देखते हैं अहमदाबाद के अंदर इनका सम्मेलन हुआ था, अहमदाबाद, वहाँ इनका क्या होता है? इनका सम्मेलन होता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि अध्यक्ष रहे और हम देखते हैं 37 से लेकर 1943 तक हम देखते हैं कि टोटल 7 साल दोस्तों हम देखते हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सबसे पहले हम देखते हैं अहमदाबाद के अंदर ये अध्यक्ष रहते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो उपन्यास है कौन सा है? जो उपन्यास है काला पानी। कौन सा है? काला पानी। इनका उपन्यास कौन सा है? काला पानी। और दोस्तों इनकी आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा हम देखेंगे मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास। तो ये था पूरा विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। अब दोस्तों मैं वापस से एक बार रिवीजन करा देता हूं। हाँ
दोस्तों वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हम देखते हैं जन्म 28 मई 1883 के अंदर नासिक के बागुर गांव में हुआ। पिताजी का नाम था दामोदर सावरकर, माताजी का नाम था राधाबाई। तबकी इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर इनकी शिक्षा हुई और दोस्तों इन्होंने बीए की उपाधि धारण इन्होंने करी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद छात्र जीवन में इनका झुकाव काफ़ी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। और दोस्तों हम देखते हैं 1899 के अंदर मेजिनी की तर्ज पर इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन इन्होंने बना दिया। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जब धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ा और हम देखते हैं 1904 के अंदर मित्र मेला नाम के संगठन बदल के इन्होंने एक अभिनव भारत नाम से संगठन इन्होंने बनाया। और दोस्तों अभिनव जो भारत संगठन बना, इनका विकास का भी हम देखते हैं राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर भारत के अंदर तमाम जगह इनका विकास हो रहा था। शाखाएं इनकी तमाम शाखाएं इनकी बन रही थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1905 के अंदर अपन देखते हैं बंगाल विभाजन के समय इन्होंने विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर दोस्तों हम देखते हैं इनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि दोस्तों इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सही नहीं थी और दोस्तों पढ़ने में ये काफ़ी होशियार भी थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि गए बाल गंगाधर तिलक साहब की अनुशंसा पर इन्होंने इंडिया हाउस जाते हैं और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लंदन में कहाँ गए? इंडियन हाउस में ये प्रवेश ले लेते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 क्रांति को 50 साल पूरे हो रहे थे, तो 10 मई 1907 के दिन 1857 क्रांति क्या मनाई गई? स्वर्ण जयंती इन्होंने मनाई। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह रिवोल्ट हुआ था, इन्होंने कहा कि एक प्रकार से क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था। दोस्तों इनकी पुस्तक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी पुस्तक थी। दोस्तों किस मूल रूप में दोस्तों किसकी थी? मराठी के अंदर ये पुस्तक थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इंडियन हाउस में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं मदन लाल डींगरा इनसे काफी प्रभावित थे और उन्होंने हम देखते हैं करजन वायलू की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, जब निंदा प्रस्ताव आया था तो हम देखते हैं इसका विरोध किसने किया था दोस्तों? हम वीडी सावरकर ने इनका, जो अंग्रेजों ने इनका विरोध किया था प्रस्ताव का, और सॉरी सावरकर साहब ने। फिर दोस्तों हम देखते हैं इस प्रस्ताव को वापस से इनको जाते हैं और बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि नासिक के जो जिलाध्यक्ष थे कौन थे? इन्होंने जैक्सन की हत्या कर दी और इनका नाम आ गया, इनको अभियुक्त कर दिया गया। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनको जेल की तरफ लेके जा रहे थे। कहने का मतलब है कि जहाज के अंदर हम देखते हैं 1910 के अंदर भारत भेजा जा रहा था और मोर्सिलियो के समुद्र में वहाँ पे कूद जाते हैं। दोस्तों कूदने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार थी, फ्रांस की सरकार थी, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय जो विरुद्ध नियम है, तो नियम ये थे कि वहाँ से आप दे नहीं सकते, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इनको, जो ब्रिटेन को वापस इनको सौंप दिया गया। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1911 से लेकर और 1921 तक 1921 तक सेलुलर जेल में ये रहे। फिर दोस्तों जैसे ही सेलुलर जेल से आते हैं, सबसे पहले दोस्तों अभी सामाजिक सुधार की तरफ बढ़ जाते हैं और 1931 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं बम्बई के अंदर अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने करते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1937 के अंदर ये, अब दोस्तों ये हिंदू राजनीति, यानी अब दोस्तों हिंदू राजनीति की तरफ ये प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, और दोस्तों हम देखते हैं 1937 के अंदर पहली बार ये अहमदाबाद के अंदर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। और फिर दोस्तों हम देखते हैं 7 साल का शासन इनका हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में रहता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि उनका उपन्यास था काला पानी और दोस्तों आत्मकथा थी मेरा आजीवन कारावास। तो ये था विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। दोस्तों मेन जो मैंने सहित व्याख्या के माध्यम से आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब दोस्तों मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नासिक, सेकंड है नागपुर, थर्ड है हम देखेंगे विदिशा और दोस्तों फोर्थ है हम देखते हैं कि लखनऊ। तो दोस्तों हम इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हम देखते हैं नासिक इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा गांव था? भागुर गांव इनका था। कौन सा गांव था? भागुर गांव, भागुर गांव। सेकंड दोस्तों हम देखेंगे अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों पहला ऑप्शन है 1902, सेकंड है 1904, थर्ड है 1906 और फोर्थ है 1908। तो दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन इजी सा है, तो 1904 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र मेला संगठन किससे संबंधित था? तो दोस्तों देखते हैं मित्र मेला नामक संगठन वो किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है सुभाष बाबू, थर्ड है विपिन चंद्र पाल और फोर्थ है वीर दामोदर सावरकर। दोस्तों इसका आंसर इजी सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वीर सावरकर द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हिंदुत्व, सेकंड है द इंडियन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तीसरी है मेरा आजीवन कारावास, तो दोस्तों फोर्थ है उपयुक्त सभी। दोस्तों चारों ही इसके अंदर हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, वीर सावरकर के बारे में कौन सा सत्य कथन इसके अंदर है? तो तिलक को ये अपना गुरु मानते थे, पहला ऑप्शन ये बिल्कुल हम देखते हैं सही है। सेकंड है मेजिनी के विचारों से प्रभावित थे,
थर्ड है हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और फोर्थ है उग्र राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी विचारधारा में ये समर्थक थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है तिलक को अपने गुरु मानते थे, बिल्कुल ये सही है। मेजिनी के विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि 1899 के अंदर मेजिनी की तर्ज पर इन्होंने ही हम देखते हैं कि मित्र मेला नाम के संगठन इन्होंने बनाया था। दोस्तों दूसरा भी ये बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, दोस्तों बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि 1937 के अंदर अहमदाबाद के अंदर सबसे पहले ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, 1937 तक हम देखते हैं। फिर उसके बाद में 6 साल और वापस ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। फिर लास्ट दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी विचारधारा में समर्थक थे, ये दोस्तों ये बिल्कुल उग्र थे, और हम देखते हैं क्रांतिकारी इसके अंदर मूवमेंट में ये काम करते। तो दोस्तों हम 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कब इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती इन्होंने मनाई थी। दोस्तों ऑप्शन है 10 मई 1907, सेकंड है 15 मई 1908, तीसरा है 8 मई 1905, फोर्थ है 2 मई 1904। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1907 के अंदर हम देखिए स्वर्ण जयंती इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों ऑप्शन है कन्नड़, सेकंड है संस्कृत, तीसरी मराठी, दोस्तों फोर्थ है हिंदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजी सा आंसर है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मराठी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी अनुशंसा पर विनायक दामोदर सावरकर ने इंग्लैंड में स्थित इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति प्राप्त करी। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से बता दिया है कि बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर ये इंडिया हाउस जाते हैं, वहाँ छात्रवृत्ति लेते हैं, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा वो वहाँ पर इंडिया हाउस के अंदर रहते हैं। दोस्तों ऑप्शन है पहला है सुभाष बाबू, सेकंड है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है तिलक साहब, और फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तिलक साहब, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर को कहाँ पर अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया था। तो कहाँ पर इनको हम देखते हैं कि कहाँ पर इनको अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया था। ऑप्शन है मद्रास, सेकंड है बॉम्बे, थर्ड है नागपुर, फोर्थ है दिल्ली। तो हम देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष कब बने थे। दोस्तों ध्यान सर्वप्रथम अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन है 35, 1937, 1939, 1941। दोस्तों इसका आंसर हम देखेंगे तो 1937 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ बनते हैं, अहमदाबाद के अंदर ये बनते हैं। कहाँ बनते हैं, अहमदाबाद के अंदर ये बनते हैं। दोस्तों ये था विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आपको आराम से मिल जाएंगे, ऑप्शन देखोगे तो अधिकतर आपको ये दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों ये था विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। दोस्तों मैंने आपको सह सहित व्याख्या के माध्यम से, और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको मैंने कराने की कोशिश की है। अब दोस्तों अगली जो वीडियो आएगी हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट्स लीडर रह गए बाकी, और दोस्तों वो मैं कंप्लीटली कराऊंगा। दोस्तों मेरा एक ही ध्येय है कि 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी 30 नंबर आपके हिस्ट्री के अंदर आने चाहिए। दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी 100% दे रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसको दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करवाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।